उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती के सोनमा थाना क्षेत्र का दिकौली गांव अपनी बदहाली और बर्बादी पर रो रहा है। गांव के लोग नरक की ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। कोई सुनने वाला नहीं है, पर गांव के लोग जब भ्रष्टाचार पर कुछ बोलते हैं तो उनके पीछे गुंडे लगा दिए जाते हैं। उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराने की बात कही जाती है। पत्रकारों पर हमले होते हैं और उन्हें जान से मारने का प्रयास किया जाता है। ये वीडियो जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये वीडियो कल रात का है, जब श्रावस्ती के निर्भीक निडर पत्रकार अतुल पांडे गांव की ज़मीनी हकीकत को कैमरे पर दिखाते हैं तो उनके पीछे गुंडे लगा दिए जाते हैं। कल रात का ये वीडियो है जब पत्रकार के द्वारा समस्या से समाधान तक कार्यक्रम का लाइव शो चल रहा था। नेशनल टीवी पर जब गांव के लोग गांव में हुए भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे थे, उसी वक्त 75 का पौवा मारकर कुछ गुंडे पहुंचते हैं जो ग्रामीणों को धमकी देते हैं। साथ ही कैमरामैन से कैमरा बंद करने को कहते हैं और पत्रकार को घेर लेते हैं ताकि गांव के अंदर फैला हुआ भ्रष्टाचार बाहर न जा सके। ये वीडियो दर्शाता है कि आवाज़ को दबाने की कोशिश यूं ही नहीं की जा रही है। सरकारी धन का बंदरबांट बहुत ही धड़ल्ले से हुआ है कि कहीं वो बाहर ना आ जाए, अधिकारियों को ना पता लग जाए। अब गांव के लोग ही तय करेंगे कि उन्हें विकास चाहिए या गुंडागर्दी। 75 का पौवा मार कर आए गुंडों से गांव के लोगों ने ही सवाल कर लिया कि नाला बना है कि नहीं, तो खुद ही अपने आका के कारनामों का पोल खोल करके कैमरे पर चले गए। ऐसे गांव का विकास कैसे होगा जब 75 का पौवा मारकर चले आए लाइव शो को रोकने। अगर यही हाल रहा तो दिकौली गांव पत्रकारों का फेवरेट गांव बन जाएगा। दारू भेजे नहीं यार हैं और कहाँ गए सब? कहाँ गए? या इधर ये सब और कहाँ गए? पुरो वाले कहाँ गए? कहाँ गए पुरो पैके? कहाँ गए? कहाँ भागा? तो आओ ना इधर, अब आओ आओ। दारू पी पिया या दारू पी आए हैं मार करे। लाइव वीडियो चल रहा है, पत्रकार साहब आए हैं, ये लोग आए यहाँ पे मार करने। कहाँ गए? सब लोग भाग गए। ये लोग यहाँ मार करने आए दारू पीकर। अरे देवाल गिरी रही तब कहाँ रहे हो आप? कहाँ शमशान घाट? चुप रहो। अरे गिरी है। अरे चुप रहो। अरे चुप रहो। नाला बनवाए नहीं गए? देखे क्या स्थिति क्या है उसकी? नाले की स्थिति क्या है? मंदिर ठीक है? कितनी गंदगी है? हाँ, क्यों है? क्यों है? 10 साल से है, क्यों है ये बताइए। चुप रहो। 10 साल से है, क्यों है? 10 साल से गंदगी है, क्यों है ये बताइए। कितने दिन? 10 साल से मंदिर के पास गंदगी है, बताइए क्यों हुआ? अब बोलो ना, मोबाइल में बोलो मामा, इधर मोबाइल में बोलो, इधर बोलो। जब गांव में एक निर्भीक निडर पत्रकार पहुंचता है और गांव की भ्रष्टाचार को नेशनल टीवी पर लाइव दिखाता है, जहां पर पीड़ित ग्रामीण पत्रकार के आसपास होते हैं, उसी दौरान कुछ लोग घातक हथियार लेकर के, लाठी डंडा लेकर के अंधेरे में हमला करने का प्रयास करते हैं। गनीमत रही कि गांव के लोग काफ़ी जागरूक हैं। गांव के लोगों ने जब कैमरा उनकी तरफ ताना जो हमला करने के लिए आए हुए थे तो मुंह छुपा करके भागे हैं। उसमें से एक आध तो अपने आका का पोल भी खोल रहे हैं। जब एक लड़के ने पूछ लिया नाला बना है, विकास हुआ है, तो कोई आवाज़ नहीं निकला। कल रात की जो ये घटना हुई है, श्रावस्ती के पत्रकार इसकी कड़ी निंदा करते हैं और इस कार्यक्रम को प्रभावित करने वाले की तत्काल गिरफ्तारी की जाए। श्रावस्ती पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी से पत्रकारों ने मांग की है कि ऐसे लोगों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए जो कि पत्रकारों के ऊपर हमला करने की कोशिश किए हैं। इसी के साथ चलिए आपको लेकर चलते हैं दिकौली गांव की हकीकत दिखाते हैं कि आखिरकार ऐसा कौन सा भ्रष्टाचार है कि वहां गुंडे चाहते हैं कि ये बाहर न निकले, अधिकारियों तक न पहुंचे। तो श्रावस्ती के दिकौली गांव में पिछले 10 साल में हुई विकास की पोल खोलती हुई ये तस्वीरें आप लोग देख लीजिए, बयान सुन लीजिए गांव के लोगों का। ग्रेट श्रावस्ती चैनल आज आपको गांव की ज़मीनी हकीकत दिखाने जा रहा है। श्रावस्ती का दिकौली गांव बन गया है नरक। विकास के दावों की खुली है पोल। गिलौला ब्लॉक का दिकौली गांव जिले में सबसे गंदगी वाले गांव के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। यहाँ की गलियाँ कचरे के ढेर और कीचड़ से पटी पड़ी हैं, जिससे ग्रामीणों का जीना मुहाल हो गया है। गांव में लगाए गए दशकों पहले नल आज अपनी बदहाली के आंसू बहा रहे हैं। कागजों में हैंडपंप का मरम्मत हो चुका है, लेकिन तस्वीरें कहानी कुछ और बयां कर रही हैं। विकास की किरण अब तक इस गांव तक नहीं पहुंची है, जिससे जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है। प्रशासनिक चुप्पी भी सवालों के घेरे में है। आखिर जिम्मेदार अधिकारी इस बदहाली पर मौन क्यों है?
ग्रामीण गंदगी के कारण बीमारियों के डर के साए में जीने को मजबूर हैं। क्या पंचायती राज और जिला प्रशासन इस भ्रष्टाचार और अव्यवस्था पर कोई सख्त कदम उठाएगा? आइए सुनते हैं गांव के लोगों की जुबानी। गांव ऐसा होना चाहिए, गांव का विकास इतना होना चाहिए, गांव में इतनी साफ़ सफाई होनी चाहिए कि 4 गांव के लोग आ करके तारीफ़ करें कि हाँ, हमारे श्रावस्ती में कैसा गांव है। जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए कि उसके काम से लोग उसको बार बार चुने, लेकिन यहाँ पर तस्वीर पूरी उल्टी है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वच्छ भारत अभियान को लेकर तमाम सारे दावे कर रहे हैं, लेकिन वो जो दावे हैं श्रावस्ती के दिकौली गांव में पहुंचकर सारे के सारे दावे सिर्फ और सिर्फ कागजों तक ही सीमित दिखाई देते हैं। मैं इस समय दिकौली ग्राम पंचायत में ही मौजूद हूं। ग्रामीणों ने कई बार शिकायतें यहाँ की है और शिकायतों का दौर काफी लंबा रहा है, लेकिन जो कार्यवाही का नाम था वो सिर्फ और सिर्फ अब तक शून्य ही रह गया है। आप इन तस्वीरों को देखिए, स्वच्छ भारत अभियान की किस तरीके से धज्जियां उड़ रही हैं। स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ और सिर्फ कागजों तक सीमित रह चुका है। नाली, खड़ंजा और शौचालय की अगर बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ के ग्रामीणों के लिए सपने बन चुके हैं। मेरे साथ यहाँ एक ग्रामीण आ रहे हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या गांव में पूर्णतः साफ सफाई के साथ खड़ंजा भी है? नहीं। क्या मांग क्या करते हैं आप लोग? सरकार से क्या मांग करेंगे? हम लोग कौन मांग करें? प्रधान मांग करें, हम कौन मांग? वोट आपने दे के प्रधान बनाया और आप कह रहे हैं मैं प्रधान कुछ नहीं करते हम। तो क्या अभी क्या आप लोगों की दिक्कतें होती हैं सड़क पर निकलने में? आप लोगों को तो बहुत ज्यादा हुआ था दिक्कत वाला। कैसे पार करते हो रास्ते आप लोग? अरे कसका चला जाता तो नहीं है, ना नाला है, सब पटा पड़ा है, नहीं का कोई झरावत है, चकरुआ पड़ा है, ना निकारत है। अब बताओ, निकारा 4 आदमी कावे जाए खोई जाए, बढ़िया यार मैदान हो जाए। बताओ, ये सड़क हो पड़ी है, ये रास्ता हुआ है, न पानी यार कचरा भरा पड़ा है। 4 आदमी आवत है, गंधात है, वैसे न खाना खाए जाए, न पानी पी जाए, न बैठ जाए। कौन मेर पड़ा है? सरकार बनावे तो अच्छा से बनावे, न बनावे तो ऐसे ताल खोदाई दे पड़ा है, ताल वहाँ खुद जाए। बताओ, ये नाला हुआ है, मेहरवन के नहाए धोए सुविधा ना है कि कहाँ पानी अड़ावे तो चला आवे गली नाला। बताओ, हुआ पटा पड़ा है और कोई डेवलपमेंट पानी है? कोई डेवलपमेंट विकास का जो वादा नहीं, कुछ नहीं हुआ है यहाँ गाँव में, कुछ नहीं हुआ है। क्या हुआ था? कोई प्रधान आवते हैं, सूचना देते, कुछ करता है? कुछ नहीं करता है। नहीं कभी पकड़ के आप लोग लेके आए कि आप चलिए हमारे यहाँ देखिए? मेरा को प्रधान कहे तो हमारी 2 झापड़ ही पकड़ के। हाँ, शिकायत भी किया है आप लोगों ने? बहुत शिकायत कीन गा है, तनिक कीन गा है। शिकायत के बाद क्या? शिकायत बहुत कीन जाता है, वो कुछ सुनत है पर मत कुछ नहीं सुनत है। क्या लगता है कि अगली बार जब प्रधानी चुनाव होगा तो आप लोगों के मुद्दे क्या होने वाले? अब मुद्दे होए वाला है, जो प्रधान कहें जो कोई ठड़िया जो पाट कीन जाए तो उनको आप क्यों वोट देंगे? क्या मुद्दा आपका है इस बार प्रधानी? हमार वोट या का बता, हमार वोट का वोट है, उनका ना दिया जाए। नाम है आपका? क्या समस्या क्या है आप लोगों की? मूलभूत समस्याएं क्या है भैया? यहाँ देखा जाए, क्या बताया जाए? ये क्या है? हम नहीं देख रहे। नाला है और क्या कमी है? रास्ता देखो, रास्ता कमी है। प्रधान आवत है, बताओ देखो, चले जाते हैं और कुछ होता है, कुछ नहीं हुआ, कुछ कोई नहीं। समस्या ही है कि गांव में हमारे दिकौली ग्राम सभा में अभी तक कोई 5 साल में कोई सफाई भी नहीं हुआ है और न कोई सफाई करने का यहाँ का पता है कि कौन है। और हर जगह जगह पे जल भराव कर रोड पे बहुत समस्या है, कोई पब्लिक निकल नहीं पा रही है। और गांव के अंदर कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसको सिर्फ बस इनको वही काम दिखाई दे रहा है कि कागज पे काम हुआ है, रुपया निकाल लिया गया है। और गांव का सौंदर्यीकरण, सुंदरीकरण भी बनवाए हैं, लेकिन वो सिर्फ नाम के लिए कागज पे बना हुआ है। और वहाँ पे जो सुंदरीकरण के लिए बनने के लिए आया था, हाँ, तो वो सब बंद पड़े हैं, उसका पैसा भी निकाल चुके हैं। अभी आज तक वो सरकारी नल चालू ही नहीं हुए हैं। और जो वो है तालाब का सुंदरीकरण बनने के लिए आया था और सुंदरीकरण का सिर्फ रात में जीसीबी चलवा के उसके तालाब खुदवा दिया गया है और उसपे सुबह रिपेयरिंग लेबर लगा के तैयार छाटो करा दिया गया है और सुंदरीकरण और वहाँ कोई चीज नहीं बना हुआ है। और आप बता रहे थे कि पंचायत भवन भी, हाँ, पंचायत भवन भी टपक रहा है, वो चो रहा है। और जो पुराना ईटा से पहले बना था उसी से तूर को
पंचायत भवन बनवाया गया है और मरघट भी बनवाया गया है उसी पुराना ईटा से तोड़ के, और नाला का नया बजट आया था उसको पुराना रिपेयरिंग कराया गया है। शिकायत नहीं किया? हम शिकायत किए हैं 1076 पे भी किए हैं, और अगर हमारे सक्षम अधिकारी अगर जांच कर रहे हैं उस पर सही रिपोर्ट लगा रहे हैं तो ठीक है कि तो हम हाई कोर्ट भी जाएंगे। और आवास का भी 15,000 रुपया हमसे मांगे, हम 15,000 नहीं दे पाए तो हमको आवास नहीं दिया गया। और गांव में ऐसे बहुत लोग को 10-10 हजार लेके वो हुए हैं, और एक अभी महिला बेवा थी उसका भी 10,000 रुपया प्रधान जी ने हाथ पांव जोड़ के रिटर्न भी किए हैं।